हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आशा इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी का हिंदी में मतलब क्या होता है। वित्तीय साक्षरता। और वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है पैसे से जुड़ी सही जानकारी और समझ होना। यानी कोई व्यक्ति अपने पैसों को सही तरीके से कमाने, बचाने, खर्च करने, निवेश करने और सुरक्षित रखने के बारे में जानता है और समझदारी से फैसले ले सकता है। आसान भाषा में इसको कहें तो पैसे की समझ होनी चाहिए, है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पैसे कैसे बचाने चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हो रखी है। तो पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर जीवन बीमा से क्या तात्पर्य है। विभिन्न प्रकार की गैर जीवन बीमा पॉलिसियों पर चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परिभाषा लिखनी होती है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके बारे में लिखना होता है, फिर निष्कर्ष लिखना होता है। तो पहले हम जानते हैं कि गैर बीमा क्या होता है, गैर जीवन बीमा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पहले इसका शॉर्ट में आंसर। गैर जीवन बीमा का मतलब उन बीमा पॉलिसियों से है जो किसी व्यक्ति के जीवन की बजाय उसकी संपत्ति, स्वास्थ्य, वाहन या अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए ली जाती है। यह बीमा व्यक्ति की दुर्घटना, नुकसान, चोरी, आग या अन्य जोखिम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति को बाई चांस कैसा भी एक्सीडेंट हो जाता है बाई केस, तो उसमें क्या होता है कि गैर जीवन बीमा उसकी सहायता कैसे करती है, इसके बारे में बात हो रखी है। तो पहला पॉइंट हम इसका देखते हैं कि इसके प्रकार क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया स्वास्थ्य बीमा। अब स्वास्थ्य बीमा का मतलब क्या होता है ना, इसमें कैसा हेल्प मिल रहा है। यह बीमा व्यक्ति के इलाज, अस्पताल खर्च या दवाई आदि को कवर करती है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वाहन बीमा। यह बीमा कार, बाइक आदि वाहनों को दुर्घटना, चोरी या किसी नुकसान से सुरक्षा देती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात होती है कि कैसे कैसे क्या होता है ना। तो मैं आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ, आप इनके बारे में पढ़ लेना। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा आग बीमा, फोर्थ हो गया संपत्ति बीमा एंड फिफ्थ हो गया समुद्री बीमा। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष के बारे में भी आप पढ़ लेना और उस हिसाब से आप अपना निष्कर्ष लिख देना कि इसमें क्या क्या बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जीवन बीमा के विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तार में बताना है ना। आपको बताना है कि जीवन बीमा क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। जीवन बीमा वह बीमा होता है जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है। अब इसमें क्या है कि जैसे जिसने इंश्योरेंस करवा रखा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ किसको मिलता है, परिवार को मिलता है ना, भविष्य में। तो इसमें क्या है, जीवन बीमा के प्रकार भी देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट हो गया हमारा अवधि बीमा। अब अवधि बीमा में क्या है, इसमें एक निश्चित समय के लिए बीमा लिया जाता है। अगर बीमित व्यक्ति उस अवधि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो लाभ परिवार को मिलता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, अंत बीमा। यह बीमा पूरे जीवन के लिए होता है, तब भी बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है परिवार को राशि दी जाती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा एंडोमेड बीमा। इसमें बीमा का लाभ मृत्यु पर भी मिलता है और यदि व्यक्ति बीमा की अवधि पूरी कर लेता है तो उसे एक मुफ्त राशि भी मिलती है। अब देखो, मैंने आपको तीन पॉइंट बता दिए और आगे का आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ। फोर्थ हो गया हमारा मनी बैंक पॉलिसी एंड फिफ्थ हो गया हमारा यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक बीमा खरीदने की आवश्यकता और महत्व को बताएं, है ना। अब बीमा खरीदना क्यों ज़रूरी होता है और इसके महत्व के बारे में बताना है। तो बीमा खरीदना ज़रूरी है क्योंकि यह अनचाही दुर्घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा देता है। अब इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। इलाज के खर्चे में सुरक्षा मतलब मिल जाती है, दुर्घटना या मृत्यु में सहायता भी मिल जाती है, एंड क्या होता है, बचत और निवेश का साधन बन जाता है, परिवार की आर्थिक मदद भी हो जाती है ना। तो इसलिए क्या होता है, ज़रूरी होता है हम बीमा लेना। अब फोर्थ देख लेते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्यवस्थित निवेश योजना की व्याख्या करें।
और इसके लाभ पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अब इसका भी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें व्यवस्थित निवेश योजना क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताती हूँ। SIP एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश नियमित रूप से निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, जिसमें हर महीने, तिमाही या तय समय पर निवेश किए जाते हैं। SIP एक अनुशासित निवेश का तरीका है जिसमें लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त करने की संभावना होती है। तो एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, SIP एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हर महीने छोटी रकम निवेश की जाती है। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया। अगर आपको वैसे समझ नहीं आया तो ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हर महीने रकम का निवेश किया जाता है। अब इसके पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इसके लाभ पूछे हैं। तो लाभ के बारे में आपको बता देती हूँ। SIP का मतलब लाभ, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका नियमित निवेश। SIP में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने की सुविधा होती है, जिससे निवेश की आदत बनती है ना। अब सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कम राशि से शुरुआत करना। SIP को 500 जैसे छोटे अमाउंट से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा रुपए की लागत औसत, है ना। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा चक्र वृद्धि लाभ। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा जोखिम में कमी, यानी इसमें क्या है, SIP में धीरे धीरे निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रभाव कम होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देती हूँ। इसके निष्कर्ष में आप कैसे लिख सकते हैं। SIP एक सरल, सुरक्षित और अनुशासित निवेश तरीका है जो छोटे निवेशकों के लिए भी लंबी अवधि में धन बनाने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, आप अच्छे से कर सकते हैं इसका आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है। योजनाबद्ध निवेश योजना में म्यूचुअल फंड की भूमिका के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अब इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, लिख लें अच्छे से। म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है जिसमें कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके शेयर, बॉन्ड आदि में लगाया जाता है। SIP में म्यूचुअल फंड एक मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि यह नियमित निवेश का माध्यम बनाता है। ठीक है, इसके बारे में ऐसा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आप अपनी तरफ से देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा भारत में निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों पर चर्चा करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं ये आपको बता देती हूँ। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर 2021 से नई कर व्यवस्था लागू की है, जिसमें कर दरें कम रखी गई हैं, लेकिन कई प्रकार की छूट और कटौती नहीं मिलती है। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या पूछ रखा है, हमें बताना है। देखो गाइस, मैंने गलती से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा आंसर बता दिया। मैं आपको 6 का दोबारा से बताती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, भारत में निवेश के लिए कई प्रकार के वित्तीय उपलब्ध होते हैं, है ना, वित्तीय उत्पाद उपलब्ध होते हैं। ये निवेश की जोखिम क्षमता, निवेश की अवधि और रिटर्न की अपेक्षा के अनुसार चुने जाते हैं। और इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट हो गया हमारा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। यह सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें निश्चित ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया हमारा शेयर बाजार। इसमें कंपनियों के शेयर खरीद कर निवेश किया जाता है, जिसमें जोखिम अधिक होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है। देखो, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है ये बातें। क्या होता है, अगर हम मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हमें पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पे हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं, है ना। मतलब हमने जो भी मार्केट में पैसा लगाया वो चल जाएगा या नहीं, है ना। ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, वरना हमारा क्या होता है, लॉस होता है। हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, जिससे हमें कोई जोखिम बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया शेयर बाजार, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा म्यूचुअल फंड। इसमें निवेशकों का पैसा इकट्ठा कर प्रोफेशनल मैसेंजर द्वारा अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है। ये विविधता और जोखिम संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बता दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा PPA यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा बॉन्ड्स। सिक्स्थ हो गया हमारा
गोल्ड यानी सोना। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। निष्कर्ष बता देती हूँ, आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। हर निवेश उत्पाद के अपने लाभ और जोखिम होते हैं। निवेश करते समय अपनी ज़रूरत, अवधि और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना गलत ना हो हमारे साथ, हम जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, नई कर व्यवस्था क्या है, ये पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूछा है नई कर व्यवस्था होता क्या है। तो भारत सरकार वित्तीय ने 2020 से लेकर 2021 में नई कर व्यवस्था लागू की है, जिसमें कर दरें कम रखी गई हैं, लेकिन कई प्रकार की छूट और कसौटी नहीं मिलती है। ठीक है, इसको मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी है। अब देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, कि इसमें क्या भिन्न है। अब पहले देखते हैं नई कर व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें क्या है, कर दरें कम होती हैं, अधिक स्लैब होते हैं, जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20%, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट हो गया धारा 8C, HRC, LTA और अन्य कर छूटें नहीं मिलती हैं। ठीक है, प्रोसेस सरल है, लेकिन काम इसमें क्या होता है, कामकाजी कार्यवाही मतलब नहीं है। अब देखते हैं इसमें पुरानी कर की व्यवस्था क्या है, विशेषताएं क्या है। अब इसमें क्या, पुरानी कर व्यवस्था की विशेषताएं ये हैं, कर दरें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। धारा 8 मतलब 80C, HRC, LTA, होम लोन आदि पर छूट मिलता है। निवेश, बीमा और बचत योजनाओं में टैक्स बचाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात होता है। अब इसमें क्या, इन्होंने क्या पूछा था कि भिन्न कैसे, है ना। इसका अंतर देख लेते हैं। अब जो नई कर व्यवस्था होती है ना, उसमें कर दर बहुत कम होता है, लेकिन जो पुरानी कर व्यवस्था होती है उसमें कर दर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब नई कर व्यवस्था में छूट नहीं मिलती है और पुरानी कर व्यवस्था में छूट भी मिल जाती है। नई कर व्यवस्था में क्या होती है, नई कर व्यवस्था की प्रक्रिया बहुत सरल होती है और इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जटिल होती है। अब नई कर व्यवस्था में निवेश का लाभ नहीं होता है, पुरानी कर व्यवस्था में मतलब इसका लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसका निष्कर्ष भी मैं आपको बता देती हूँ कि निष्कर्ष इसका क्या है। नई कर व्यवस्था सरल है और कम टैक्स कर देती है, लेकिन इसमें छूट नहीं मिलता है। अब इसमें क्या है, मतलब इसका काम भी बहुत सरल है, सब कुछ हो जाता है, इसमें टैक्स दरें भी देती हैं, लेकिन इसमें क्या है, छूट नहीं मिलती है। पुरानी कर व्यवस्था में छूटें और निवेश के लाभ मिलते हैं। टैक्स दाता अपनी सुविधा और लाभ के अनुसार किसी एक व्यवस्था का चुनाव भी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, ये आप इसका स्क्रीनशॉट करके ChatGPT पे डाल देना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी आंसर समझ नहीं आता तो आप उसको अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करें, ChatGPT पे इसका स्क्रीनशॉट लें और मतलब क्वेश्चन को डाल दें, तो उस पर क्या रहेगा, आपको ईजी तरीके से आंसर मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या है। देखो हर एक क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल भी आएगा, तो देखो ये न्यूमेरिकल वाला है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो फर्स्ट हो गया हमारा वित्तीय अनुशासन। ठीक है, अब इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, वित्तीय अनुशासन में पैसों को समझदारी से खर्च करना, बचत करना और समय पर बिल भरना, मतलब ये सब क्या आता है, वित्तीय अनुशासन का एक तरीका है। अब दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल वॉलेट। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मोबाइल ऐप जैसे पेटीएम, फ़ोनपे को कैश के बिना भुगतान करने में मदद करते हैं। अब ये थर्ड है हमारा, आयकर रिटर्न की फ्लाइंग, है ना। अब इसमें क्या है, ई फ्लाइंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब इसमें आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप से टैक्स रिटर्न भरना ही फाइलिंग है। मतलब क्या होता है इसमें, जो ऑनलाइन वेबसाइट है ना, तो इससे क्या होता है, ऐप से रिटर्न भरना ही ई फ्लाइंग है, जो आसान और समय बचाने के लिए की जाती है। अब हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, टैक्स इतना नहीं करता है। 4th पॉइंट हो गया हमारा, इंटरनेट बैंकिंग। अब इसमें क्या है, घर बैठे खाते की जानकारी देखना, पैसे भेजना, बिल भरना और आदि को इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं।
अब इसमें क्या है कि हम जो भी काम करते हैं घर पे बैठ के, तो हम इसे घर पे ही बैठ के देख सकते हैं कि हम जानकारी ले सकते हैं बैंकिंग की, है ना। पैसे भी भेज सकते हैं, बिल भी भर सकते हैं। तो अब सारा काम क्या होता है, घर से बैठ के हो जाता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, अब इसमें क्या है, इंटरनेट पर होने वाले झूठे लिंक, OTP मांगकर ठगी करना ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। अब बहुत सारे लिंक ऐसे आ जाते हैं तुम्हारे पास, तो और लोग और OTP आ जाते हैं। अगर लोग तुमसे धोखा करके भी पूछ लेते हैं तो आप OTP बता देते हो, तो क्या होता है, आपके पैसे सारे कट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, कॉलेज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप सब वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।